प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए हम जो है इसमें क्वेश्चन आपको अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक प्रश्नावली आपको 6.1 में से कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न जो है पेपर में भी पूछे जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है। हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके जो है बारी बारी से पढ़ेंगे भी और हल भी करेंगे जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है तब कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या होता है 90 अंश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे पूछ रहा है तब कोण ज्ञात कीजिए, तब आपको कोण ज्ञात करना है, अर्थात तो वह कोण बताना है। तो क्या करेंगे? माना वह कोण क्या है? यक्ष है। क्या करेंगे? मानेंगे, माना वह कोण यक्ष है। मान लेंगे वह कोण क्या है? यक्ष है। तो यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के लिए, तो यक्ष का पूरक कोण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? पूरक कोण बराबर 90 माइनस यक्ष। 90 में से क्या करेंगे? यक्ष को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरक कोण मिल जाएगा। 90 में से घटा दीजिए। किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए उस कोण को 90 में से क्या करना होता है? घटाना होता है। जैसे 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 70 अंश होगा। 70 अंश कैसे मिला? 90 में से हमने 20 अंश को घटा दिया तो हमें 70 अंश मिल गया। इसी प्रकार से हमने यक्ष माना है तो यक्ष को क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे तो इसका पूरक कोण मिल जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि पूरक कोण कह रहा है एक कोण, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। इसमें अब देखिए इसमें समीकरण कैसे बनाया जाएगा, कैसे हल करने के लिए देखिए, पहले आपको यहाँ यक्ष लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 90 माइनस यक्ष। अब यहाँ पर कंडीशन को पढ़िए तो कह रहा है यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। अब 4 गुना कौन है? यह कोण है। किसके? पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। ये आपका पूरक कोण है, यह आपका कोण है। तो पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, अर्थात यह 4 गुना है किसका है? पूरक कोण का। तब बीच में हम जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए दोनों को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। जब दोनों बराबर रहेंगे तभी तो होंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें अब यह 4 गुना है तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसमें अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तब इसके बराबर होगा ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे और यहाँ तब बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर इसके क्या करेंगे? 4 गुने के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा? यक्ष बराबर हो जाएगा 4 9 36 360, यहाँ क्या होगा? 4 यक्ष मिल जाएगा। अब इसको 75 कर दिया जाए तो यक्ष प्लस 4 यक्ष बराबर क्या होगा? 360 और 4 और 1 क्या होगा? 5 यक्ष बराबर क्या होगा? 360 मिल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से यक्ष का मान निकालना है तो 360 में क्या करेंगे? इधर से आएगा, ये भाग में चला जाएगा, 5 करने 5 5 7 35 5 दूना 10 यक्ष इस प्रकार से जो है 72 अंश आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मिटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 अंश अधिक है। हम क्या करेंगे? इसमें उस कोण का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना वह कोण क्या है? यक्ष है। इसमें भी आपको वही काम करना है, माना वह कोण यक्ष है। मान लेंगे, माना वह कोण क्या है? यक्ष है। अब कह रहा है
कि जो कि अपने पूरक कोण, अब निकाल लीजिए पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण, यक्स का पूरक कोण निकालेंगे। यक्स का पूरक कोण क्या होगा, 90 में से यक्स को घटा दिया जाएगा। ये क्या हो गया, इसका पूरक कोण हो गया। अब इसमें प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार लिखा जाएगा। इसमें कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 36 अंश अधिक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ पर यक्स लिख दिया जाए। यहाँ का पूरक कोण है क्या, 90 माइनस यक्स। अब इसमें कौन अधिक है, इसमें आपको ये देखना है कौन अधिक है। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 अंश अधिक है। तो यहाँ आपका 36 अंश अधिक है, तो इसमें से या तो 36 घटा दीजिए या तो इसमें 36 जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में हम बराबर लगाएंगे। तो इसमें से या तो 36 घटाओ या तो इसमें 36 जोड़ दीजिए। तो क्या करना, जोड़ना आसान है, यहाँ जोड़ दीजिए और बीच में क्या कीजिए, बराबर लगा दीजिए। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब आपका समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब इसको आप हल करेंगे और x का मान निकालेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x, इसको x प्लस x हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 में 30 जोड़ दो 126 आ जाएगा, 126 मिल गया। अब इसको जोड़ देंगे क्या होगा, 2x मिल जाएगा। यहाँ से 126 मिल गया, x बराबर निकालेंगे 126 बटे में आ जाएगा 2, काट दीजिए, 2 छक 12, 2 3 6, x बराबर कितना मिल जाएगा, 63 अंश आ गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण से 25 अंश कम है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही मान लेंगे। आपसे क्या मानना है, आप जानते हैं x मानना है। उस कोण का मान क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि माना हुआ कोण x है, माना वह कोण x है, या x डिग्री है लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप x ही लिखिए। तो यहाँ पर अब इसका संपूरक कोण कह रहा है तो क्या लिखेंगे, इसलिए संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, संपूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या होता है 180 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। अब इसका x का संपूरक कोण निकालना है तो आपको क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे, 180 में से इसको घटाएंगे, आपका संपूरक कोण निकल जाएगा। जैसे 20 अंश का संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से 20 घटाएंगे, क्या होगा, 160 अंश। अर्थात दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण से 25 अंश कम है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, x लिखते हैं और उसके बाद संपूरक कोण यहाँ पर लिख दिया जाए। तारा संपूरक कोण से 25 अंश कम है, अर्थात यह कम है कितना, 25 अंश। तो इसमें से आप क्या कीजिए, 25 अंश या तो इसमें से 25 अंश या क्या है, कम है, कम है। तो इसमें 25 अंश या तो आप जोड़ दीजिए तब इसके बराबर होगा, या तो इसमें से 25 अंश घटा देंगे तब इसके बराबर होगा। तो आप घटाना यहाँ से दाएं पक्ष में क्या करेंगे, इसमें से क्या में क्या करा है, 25 अंश क्या है, कम है। तो या तो इसमें से 25 अंश जो है इसको 25 अंश इसमें जोड़ दीजिए तब इसके बराबर होगा, या तो इसमें से इसमें 25 अंश घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ घटा देंगे। तो यहाँ 25 अंश जब घटा देंगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को हल कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये समीकरण बन करके तैयार हो गया है, इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, x और प्लस यहाँ पर x वाले से है तो यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 180 है, ये माइनस 125 है, मैंने माइनस सॉरी यहाँ पर 25 है, तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 में से 5 गया तो आपका 5 हो गया, यहाँ पर 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 155 हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा,
55 आ जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 155 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसे क्या करेंगे, भाग दीजिए, काट दीजिए इसको, 2 करने 2, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, या 10 बढ़ा देंगे, 2 पचे 10, अर्थात आपको x बराबर मिल जाएगा 77.5 डिग्री। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन बताने के लिए हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कार यदि दो संपूरक कोण 11:7 के अनुपात में हो तो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात वाले प्रश्नों में आपको क्या करना चाहिए, सबसे आसान सा तरीका है, आप उसमें कोई एक उभयनिष्ठ अक्षर मान लीजिए तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, माना यहाँ पर दो संपूरक कोण, इसमें कह रहा है यदि दो संपूरक कोण कितने 11:7 के अनुपात में, लिखेंगे माना दो संपूरक कोण अनुपात में क्या कीजिए, एक अक्षर उभयनिष्ठ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दो संपूरक कोण 11x तथा 7x है, 7x है। इस प्रकार से जो है हम अनुपात में एक अक्षर को उभयनिष्ठ मान लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार इन दोनों हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x प्लस क्या होगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो 11 7 18, x बराबर क्या होगा 180 अंश। यहाँ से x बराबर निकाल लिया जाए, 180 बटे क्या होगा 18 आ जाएगा, 18 से काट दिया, 18 180, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 अंश आ जाएगा। इसलिए आपका पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपका 11x है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 गुणे 10, तो क्या मिल जाएगा 11 110 अंश हो जाएगा। और दूसरा कोण क्या लिखेंगे, दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7x दिया गया है, तो 7 गुणे 10 क्या मिल जाएगा 7 70। इस प्रकार से तो आप दोनों कोण आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक टू क्या हो जाएगा 110, एक क्या हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि एक कोण का पूरक कोण इसके संपूरक कोण का 1/3 है तब कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वह कोण क्या है, x है। क्या करेंगे, माना वह कोण x है, मान लेंगे माना वह कोण x है। तब इसका क्या करेंगे, आपको दोनों चीजें इसमें ज्ञात करनी है, आपको पूरक कोण भी ज्ञात करना है और संपूरक कोण भी ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, पूरक कोण बराबर क्या होगा 90 माइनस x, 90 अंश माइनस x, ये पूरक कोण हो गया, तथा संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस x क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, ये आपका संपूरक कोण हो गया। अब आपको इसमें कह रहा है इसके संपूरक कोण का 1/3 है, कह रहा है यदि एक कोण का पूरक कोण इसके संपूरक कोण का 1/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पूरक कोण क्या है आपका 90 माइनस x। अब इसमें कह रहा है संपूरक का 1/3, तो कर दिया जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा x। इसको हल कर लिया जाए, इसका क्रॉस इधर गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 270 डिग्री माइनस क्या होगा 3x बराबर क्या होगा 180, और यहाँ पर माइनस क्या होगा x।
अब क्या करेंगे, यक्स वाले को एक पक्ष में कीजिए और अंकों को एक पक्ष में कीजिए। तो यहाँ पर करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो 270 इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा 180। अब ये माइनस से इधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3x और माइनस में क्या होगा x। अब यहाँ से 270 में से 180 घटाएंगे हम, तब इसको घटाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा 3x में से x घटेगा क्या होगा 2x आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 270 में से 80 तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर 2x बराबर 90 दिया गया, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 45 अंश आ जाएगा, 2 चौक 2 5 10। तो x बराबर कितना आ गया 45 अंश। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उत्तर हो गया। हम आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे तरीके से हम आगे के वीडियो में भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम हमेशा आपके मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।